भगवान तो जहाँ पे भी है वो खुदगर्ज हैं। तो जो आदमी सफर कर रहा है, जिसके पैर में बीमारी फटी हुई है, यदि उसे आप ये दिखा पाओ कि आपका भविष्य सुधरने वाला है, ये फ्री भी बांट रहे हैं, हम इनको 1,000 रुपए देंगे, इनको 5,500 रुपए पेंशन दे देंगे, मैं कह रहा हूँ ये क्यों देंगे आप उसकी बजाय उसे समृद्ध क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, जब वो समृद्ध बनाया जा सकता है तो। एग्जैक्टली, यस यस, मैं मेरी सोच वही है, मेरी सोच वही है कि मैं जाकर के ऐसे लोगों की मदद क्यों ना करूं जो बिल्कुल मजबूर हैं। मैं तो एक कदम आगे जा रहा हूँ कि इस देश में कोई गरीब ही नहीं रह जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, यदि आपने राजीव दीक्षित जी को सुना हो, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, और एक लॉर्ड मैकाले ने एक डॉक्यूमेंट, ही इज माय आइडियल, राजीव हाँ दीक्षित अच्छा, जी। ग्रेट ग्रेट, तो ये और भी अच्छी बात है। उन्होंने बड़ा रिसर्च करके, यदि आपको याद हो, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, और उस डॉक्यूमेंट में एक 1780 पेज का डॉक्यूमेंट था जो लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम एडम ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 में पेश किया था। उस डॉक्यूमेंट को राजीव दीक्षित जी ने निकाला, और उसमें भारत के गुरुकुल सिस्टम और उसकी श्रेष्ठता के बारे में बिल्कुल हाँ 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 हाँ, ये देखा 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 था वो मैंने। पूरा कसीदे कसे हुए हैं। मतलब उसको जो है ना स्तुति गान कहा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। मतलब देखा जाए वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत के गुरुकुल व्यवस्था का स्तुति गान था। वो बिल्कुल 1780 पेज में स्तुति गान है, राइट। इट वाज अ प्रेडिक्शन, मैकाले के द्वारा ये प्रेडिक्शन था। नहीं, प्रिडिक्शन तो उन्होंने बाद में किया। प्रिडिक्शन तो उन्होंने ये किया कि इस सिस्टम को जब तक आप ध्वस्त नहीं करोगे तब तक आप भारत में सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाओगे, आपका साम्राज्य नहीं चल पाएगा। और लॉर्ड मैकाले की उसी रिकमेंडेशन के तहत जो है गुरुकुल सिस्टम को अवैध घोषित किया गया, इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, गुरुओं के साथ बहुत बदतमीजी की गई है। यू डोंट नो, लोगों के हाथ काटे गए, जेल में डाल दिया गया है। एंड आई एम सरप्राइज कि किसी हिस्टोरियन ने कहीं कवर नहीं किया इसको। नहीं किया है, कहीं नहीं मतलब किया ये है। एकदम ब्लैकआउट है ये। मतलब ये एक अपने आप में ताज्जुब वाली बात नहीं है। हाउ इट कुड बी सच ए ग्रेट ब्लैकआउट, नहीं। चलिए, हाँ हाँ। और आप ये देखिए, उसके ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड ए सिंगल पुअर मैन और ए बैगर। तो 2 फरवरी 1835 से इन्होंने 1947 के बीच में इतनी क्या लुटाई की कि भारत के को एक नहीं, दो दो तीन तीन भुखमरियों से गुजरना पड़ा, जिसमें सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्या में लोग मर गए। ये चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए क्या? रिसर्च का विषय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। हाँ, कि मतलब अल्टीमेटली आप कह रहे हो कि हमने पूरा घूमा, हमें एक भिखारी नहीं मिला, सभी समृद्ध मिले, एक गरीब आदमी नहीं मिला। तो आपने ऐसा क्या किया इस देश के साथ कि हमें भुखमरियों का सामना करना पड़ा और हमारे लोग भूख से मर गए? मतलब ये बड़ा विडंबना का विषय है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज समथिंग very important to really discuss about, to really know and to do something about it, right? I hope you agree with me. Yes yes, I do agree with you 100%. So क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि जो 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा, हम 2029 में उसे जमीन पे फिर से उतार देंगे। I wish we all, मतलब we भारत all, मेरा संकल्प है कि भारत में 2029 तक एक भी व्यक्ति भिखारी या गरीब नहीं रहेगा। भारत एक समृद्ध देश होगा। भारत में एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। 140 करोड़ हाथ, लोगों के हाथ हमें कम पड़ जाएंगे। इसके मॉडल्स रेडी हैं। हाँ, लेकिन सरप्राइज हूँ कि वो मॉडल कैसा है। अरे वो अब उस पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे। उस पर चर्चा के लिए वैसे बहुत सारे वीडियो हैं। दो, यदि आप उसमें जाएंगे क्राइम फ्री भारत में, तो देयर आर लॉट मेनी वीडियोस कि क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल कैसा होगा, क्राइम फ्री भारत आईओएस मॉडल कैसे होगा, भारत कैसे पूरी तरह से निरोगी और दीर्घायु होगा, भारत से कैसे कैंसर विलुप्त हो जाएगा। और वो ये भी प्रेडिक्शन कर रहा है कि यदि आपने ये मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो 2029 तक भारत में 66% पॉपुलेशन कैंसर से सफ़र करेगी। और हम भारतीयों का स्वभाव ऐसा है कि यदि हमारे 2 भाई या हमारे परिवार के 2 सदस्य यदि किसी जेल अस्पताल में भर्ती होंगे तो तीसरा उसकी सेवा के लिए लगी जाएगा। और
यदि ऐसा होगा तो भारत की 99% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर की विभीषिका से जूझ रही होगी। तब हमारा भारत कैसा होगा, हमारी एग्रीकल्चर कैसी होगी, हमारी इंडस्ट्री कैसी होगी, हमारा सर्विस सेक्टर कैसा होगा, हमारा फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, हम होंगे कैसे। मतलब मैं चिंतन करता हूँ तो